तो फ्रेंड आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप डाउन पार्सर के अंदर हमारा जो सेकंड है नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, जिसे हम लोग प्रेडिक्टिव पार्सर फॉर द LL1 पार्सर के लिए डिस्कस करते हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया कंपाइलर के तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि दिस टॉप डाउन पार्सिंग एल्गोरिथम इज ऑफ द नॉन रिकर्सिव टाइप, यानी ये नॉन रिकर्सिव टाइप है। एंड टेबल इज बिल्ट इन दिस टाइप ऑफ पार्सिंग, यानी इस प्रकार के पार्सिंग के मदद से जो टेबल होता है वो क्रिएट होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज LL1 पार्सर बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आप देखिए LL1 हम इसे क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे L फॉर द इनपुट इज स्कैन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, एंड ये L इट यूजेज द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉर द इनपुट स्ट्रिंग, और ये 1 है इट यूजेज ओनली 1 इनपुट सिंबल टू द प्रेडिक्टिव द पार्सिंग प्रोवाइडेड। ओके, यानी 1 इनपुट एक ही समय पे हम एक ही इनपुट लेंगे, तो इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा, LL1 पार्सर पड़ा। और टू मेक द पार्सर बैकट्रैकिंग फ्री, द प्रेडिक्टिव पार्सर पुट्स सम कंस्टेंट ऑन द ग्रामर एंड एक्सेप्ट ओनली क्लास ऑफ ग्रामर नॉन एज LL ग्रामर। यानी जो भी हमें बैकट्रैकिंग फ्री करना है किसी भी प्रेडिक्टिव पार्सर को, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक्सेप्ट हम कब करेंगे, जब LL पार्सर रहेगा। तो क्या आपका कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम बनाना बेहद ज़रूरी है। अगर एग्जामिनेशन में आता है LL1 पार्सर तो ब्लॉक डायग्राम आपको नजर आना चाहिए अच्छी तरीके से, नीट एंड क्लीन। यहाँ पे आप देखिए स्टैक है, सिंबल है, टेबल ऑफ ग्रामर है, यहाँ पे इनपुट बफर है, आउटपुट बफर है, पार्सिंग टेबल है, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड कौन कौन से होते हैं। इनपुट जो LL1 पार्सर होता है उसमें आपका इनपुट बफर होता है, स्टैक होता है, पार्सिंग होता है, जो कि इस फिगर में आपको दिख रहा होगा। इसी में आपका पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रेडिक्टिव पार्सर कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर अ क्लास ऑफ ग्रामर कॉल्ड एज LL1 पार्सर एंड नो लेफ्ट रिकर्सिव और एम्बिगियस ग्रामर कैन बी LL1, यानी कोई भी जो आपका लेफ्ट रिकर्सन है वो नहीं होता किसी भी एम्बिगियस ग्रामर के लिए। एंड सेकंड है कि प्रेडिक्टिव पार्सर हैज द कैपेसिटी टू प्रेडिक्ट विच प्रोडक्शन इज टू बी यूज्ड टू रिप्लेस द इनपुट स्ट्रिंग, यानी जो प्रेडिक्टिव पार्सर होता है उनके पास एक कैपेसिटी होता है प्रेडिक्ट करने के लिए कौन सा प्रोडक्शन आपका यूज होता है रिप्लेस करने के लिए इनपुट स्ट्रिंग को। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रेडिक्टिव पार्सर डज नॉट सफर फ्रॉम बैक ट्रैकिंग, यानी बैक ट्रैकिंग से जो प्रेडिक्टिव पार्सर होता है वो सफर नहीं होता। एंड टू रिमूव द बैक ट्रैकिंग द प्रेडिक्टिव पार्सर यूजेज अ लुक अहेड पॉइंटर विच पॉइंट टू द नेक्स्ट इनपुट सिंबल, यानी जो भी हमें बैक ट्रैकिंग को रिमूव करना है प्रेडिक्टिव पार्सर से, तो हम उसमें लुक अहेड पॉइंटर को यूज करते हैं, जिसके मदद से हम जो नेक्स्ट इनपुट होता है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रेडिक्टिव पार्सर एक्सेप्ट ओनली अ लॉस ऑफ ग्रामर नॉन एज द LL1 ग्रामर, यानी जो प्रेडिक्टिव पार्सर होता है वो केवल एक्सेप्ट करता है जो लॉस ऑफ ग्रामर होते हैं, जिनको हम लोग LL1 ग्रामर कहते हैं। एंड प्रेडिक्टिव पार्सर यूजेज अ स्टैक एंड अ पार्सिंग टेबल टू पार्स द इनपुट स्टोर्ड इनटू द बफर एंड जनरेट अ पार्स ट्री फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको और भी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। और अनदर पॉइंट कह रहा है कि बोथ द स्टैक एंड द इनपुट कांस्टेंट एंड इंट सिंबल एंड डॉलर वेयर, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे डॉलर का यूज़ होगा। डॉलर इन द स्टैक दैट मीन्स रिप्रेजेंटेड द इनपुट स्ट्रिंग, यानी जो इनपुट स्टैक होता है उसको रिप्रेजेंटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉलर का यूज़ करते हैं। एंड डॉलर इन द इनपुट रिप्रेजेंटेशन दैट मीन्स इनपुट इज कंज्यूम्ड, यानी यहाँ पे क्या होगा, इनपुट जो होगा वो कंज्यूम होगा। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगले वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग कुछ और कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक स्टेप है जिसकी मदद से हम जो प्रेडिक्टिव पार्सर होता है LL1 पार्सर के लिए किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं प्रेडिक्टिव पार्सर के लिए, वहाँ पे स्टेप्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। सारे स्टेप को आप इजीली कर सकते हैं। और अगले वीडियो सीरीज़ के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग फॉलो जो आपका फर्स्ट और फॉलो होता है उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।